जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भगत चौकी और दरबार लगाते हैं उसके विषय पर। जो बच्चे गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि मुझे चौकी लगानी है, मुझे दरबार लगाना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में चौकी या दरबार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गद्दी लगाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, आपको कब गद्दी लगानी है, गद्दी के पीछे का रहस्य और देवता का रहस्य क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, गद्दी जो होती है वो दो तरीके से आपको मिलती है। एक गद्दी होती है दोस्तों जिसमें ईश्वर के द्वारा आपको चुना जाता है और शक्तियां प्रदान की जाती है, यानी गॉड गिफ्ट होती है, यानी ईश्वर के द्वारा प्रसन्न होकर आपको दूत प्रदान किए जाते हैं, दिव्य शक्तियां प्रदान की जाती है, जिनके माध्यम से आप गद्दी लगाते हैं और लोक कल्याण का काम करते हैं। आपके झाड़े से किसी भी व्यक्ति को आराम हो जाता है। एक गद्दी वो होती है दोस्तों जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे मेरे गुरु भगवान से गद्दी मिले, मैं दरबार लगाना चाहता हूं। दोस्तों, इसमें भी कई व्यक्तियों की इच्छाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग गद्दी इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जिनको ऐसा लगता है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गद्दी लगाने से उनकी प्रशंसा बढ़ेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन जो गद्दी लगाता है दोस्तों वो अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानता है कि कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत होती है इस प्रक्रिया में। तो दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपको सहनी पड़ती है जब आप गद्दी लगाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको दरबार निःशुल्क लगाना है, यानी आपको किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भगत पैसा लेना शुरू कर देते हैं उन पर से देवी देवता की कृपा धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। उनके ऊपर जो कृपा थी प्रभु की, उनके इष्ट की, वो कृपा धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उसका एक मोल लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात है दोस्तों कि जब भी आप गद्दी लगाएं तो अपने परिवार को पालने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए आपके पास इनकम ऑफ सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोग ये गलती करते हैं और इस प्रकार का कार्य करने से उनकी गद्दी या चौकी बंद हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारी गद्दी को बांध दिया है, हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इस प्रकार से दोस्तों गलती तो व्यक्ति खुद करता है और लांछन अपने गुरु पर लगाता है। दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं वो एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो गद्दी लगाना शुरू करते हैं तो पहले तो वो एक दिन देना शुरू करते हैं और बाकी के दिनों में अपना काम करते हैं, पर फिर वो ये सोचते हैं कि उन्हें रोज़ दरबार लगाना चाहिए और वो सातों दिन गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि जब आप सातों दिन गद्दी लगाएंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। परेशानी यह है दोस्तों कि आप गृहस्थी हो, आपको अपना घर बार भी चलाना है, तो आप ही सोचिए सातों दिन अगर आप गद्दी लगाएंगे तो आपकी इनकम कहाँ से होगी और आप अपने घर परिवार को कैसे पालेंगे, कैसे चलाएंगे। ऐसी स्थिति में एक भगत क्या करता है दोस्तों, वो लोगों से पैसे लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है। और जब वो पैसा लेना शुरू कर देता है तभी उसके ऊपर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हो
और बढ़िया तरीके से बेदाग होकर गद्दी लगाना चाहते हो तो आप दरबार हफ्ते में 1 दिन ही लगाइए। बाकी के 6 दिन आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर कोई भी व्यक्ति आप पर लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि उस काम को आप लोगों को बता सकते हो कि भाई मैं ये काम करता हूँ, अपने घर को चलाने के लिए मैं ये जॉब करता हूँ। दूसरी बात है दोस्तों, कई लोगों को गद्दी, चौकी या दरबार हलवा लगता है, जिसको शायद वो बिना दांतों के ही खा लेंगे। वो देखते हैं कि लोग पैर छू रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, लोगों के काम बन रहे हैं। तो दोस्तों ये काम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन गद्दी लगाएं। पहली बात तो ये है दोस्तों। और दूसरी बात, ये जो गद्दी हम लगाते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी समाज में इज्जत बढ़ेगी। लेकिन जब आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों के दुख सुनना कितना मुश्किल होता है, उनका समाधान निकालना कितना मुश्किल होता है। गद्दी लगाने के बाद कितनी थकान होती है, कितना शरीर टूटता है, कितना समय गद्दी पर देना पड़ता है, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। पूर्ण रूप से नकारात्मक शक्तियों से सावधान होकर काम करना पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती है। और दूसरी बात यह है कि जब आप दरबार लगाते हैं तो कई दरबार तो ऐसे भी होते हैं जिनमें तबीयत खराब होने के बावजूद आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि लोगों की आशाएं, उम्मीदें जुड़ी होती है आपसे, लोगों की भावनाएं जुड़ी है। लोग दूर दूर से आपके पास आ रहे हैं समाधान के लिए, वो आप पर विश्वास करके आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको दरबार लगाना ही पड़ता है, चाहे आप खुद कितने ही बीमार हो, दुखी हो, आपकी कैसी भी स्थिति है, आपको दरबार लगाना पड़ता है। अगली बात है दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग अपने गुरु के ऊपर आश्रित होकर दरबार या चौकियां लगाते हैं। गुरु के भरोसे कभी दरबार नहीं चल सकता दोस्तों। अगर आपने गुरु बना रखा है और आप सिर्फ गुरु के भरोसे बैठे हो कि वही हमें सब कुछ बताएगा, वही हमारा दरबार चलाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। दरबार की जिम्मेदारियां आपको स्वयं उठानी पड़ती है। दरबार में नकारात्मक शक्ति को किसके ऊपर से कैसे हटाना है, मार कैसे लगानी है, शक्तियों को कैसे जागृत करना है, सवारी कैसे बुलानी है, पूछा कैसे देनी है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अर्जी कैसे लगानी है, शक्तियाँ कैसे आदेश करती है, शक्तियाँ कैसे कार्य करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दरबार लगाने से पहले एक चीज़ समझ लेना कि दरबार आप चलाओगे, आपके गुरु नहीं चलाएंगे। गुरु सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, पर गुरु के भरोसे दरबार मत लगाना। तो मुझे आशा है दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।